तो फाइनली दोस्तों 2025 मॉडल TVS अपाची RTR 160 का फाइनेंस डिटेल्स वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं और सिर्फ 20,000 जमा करें आप। जी हाँ दोस्तों, ओनली 20,000 डाउन पेमेंट करें और नई वाली अपाची 2025 मॉडल घर ले जाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपाची 160 लेना चाहते हैं और कम डाउन पेमेंट, जी हाँ दोस्तों, कम डाउन पेमेंट पर आप लेना चाहते हैं और फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, यानी हेल्पफुल वीडियो होगी ये वीडियो कि भाई 20,000 आप जमा करें और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम भी समझें कि भाई 1 साल के लिए यदि आप फाइनेंस करवाते हैं TVS अपाची RTR 160 20,000 जमा दे के, तो भाई 1 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा 1 साल में, और 2 साल में EMI कितना लगेगा और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 3 साल में EMI कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। और साथ ही दोस्तों कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है बाइक फाइनेंस करने के लिए, सारा प्रोसेस मैंने बताया है। पूरा वीडियो में एक एक चीज़ मैंने कवर की है, तो भाई ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे अपाची RTR 160 2025 मॉडल का प्राइस कितना है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है, रिसेंटली अभी प्राइस डाउन हुआ है। तो भाई इसका प्राइस है 1,52,000। जी हाँ दोस्तों, कितना प्राइस है, नगद प्राइस कितना है 1,52,000 इस बाइक का प्राइस है। और आप 1 साल के लिए इस बाइक को फाइनेंस करवाते हैं तो भाई जैसा कि आपने बाइक का प्राइस कितना है 1,52,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना, एक सपोज दैट आपने 20,000 जमा किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है। तो भाई बाइक का प्राइस 1,52,000 है और आपने यहाँ पे 20,000 जमा किया। अब भाई 1,52,000 में 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा, 1,32,000। जी हाँ दोस्तों, अब भाई 1,32,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। प्रोसेसिंग चार्ज कितना ऐड करना है मेरे भाई, कम से कम में 3,000 कंपनी को प्रोसेसिंग चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जो कि हर कंपनी लेती है। यानी प्रोसेसिंग चार्ज, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो लेती है भाई आपसे प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई कम से कम 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। अब भाई 1,32,000 में 3,000 प्लस कर देंगे प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई टोटल पैसा कितना हो गया 1,35,000। अब भाई यहाँ पे 1,35,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो अब भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना है, तो भाई अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भाई यहाँ पे TVS क्रेडिट से फाइनेंस होता है, तो भाई TVS क्रेडिट अभी फ़िलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना ज़्यादा ले रही है ना कम ले रही है, यानी एक दरमियान हिस्सा में ले रही है, यानी मीडियम। तो भाई कितना ले रही है भाई 10%। जी हाँ दोस्तों, वैसे कोई कंपनी 7% से लेकर 14-15% तक लेती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन भाई अभी फ़िलहाल यहाँ पे 10% कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, तो मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ। तो 1,35,000 का आप 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं और 1 साल का यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो 1,35,000 का 10% में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये 13,500। जी हाँ दोस्तों, कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 13,500। अब भाई 13,500 को हम लोग प्लस करेंगे 1,35,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में जोड़ लूँ तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,48,500। जी हाँ दोस्तों, 1,48,500। अब भाई 1,48,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 1 साल से। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,48,500 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,48,500 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में 12,375 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 12,375 रुपये पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कितना, 13,500। जी हाँ दोस्तों, और प्रोसेसिंग चार्ज की अगर बात की जाए जो कि बाइक का प्राइस है उससे हट की, तो भाई 3,000। तो भाई कितना हो गया 13,500 प्लस 3,000, तो भाई टोटल पैसा हो गया 16,500। जी हाँ दोस्तों, 16,500 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे भाई आपने यहाँ पे 1 साल का EMI और 1 साल का एक्स्ट्रा पैसा मैंने आपको बता दिया है, जो कि 1 साल का EMI कितना है 12,375 रुपया, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा यहाँ पे आपको, ये 16,500 रुपया। तो चलिए मेरे भाई अब आपको 2 साल का समझाता हूँ, उसके बाद 3 साल का समझाऊंगा। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 1,52,000। आपने यहाँ पे जमा किया कितना 20,000। अब भाई 1,52,000 में 20,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा 1,32,000। अब भाई 1,32,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000,
टोटल पैसा हो गया भाई 1,35,000। अब भाई 1,35,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में 2 साल का, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं, यानी 24 महीने का अब हम लोग फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई 2 साल के यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,35,000 का 10% में कितना था? 13,500। और 2 साल का यहाँ पे हो जाएगा भाई 27,000। जी हाँ दोस्तों, कितना हो जाएगा? 27,000 यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का हो जाएगा। अब भाई 27,000 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से? 1,35,000 से। भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, एक सेकंड में जोड़ लूँ। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो गया 1,62,000। जी हाँ दोस्तों, 1,35,000 प्लस 27,000, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1,62,000। अब भाई 1,62,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 2 साल से, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 2 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,62,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,62,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में, तो भाई यहाँ पे 6,750 रुपये, 6,750 रुपये पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है ये 2 साल वाला में। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूँ। तो भाई ये 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया आपको 27,000 और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 27 और 3 कितना हो जाता है? 30,000, यानी 30,000 आपको यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 30,000। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 2 साल का समझाया, अब मैं यहाँ पे मैं आपको 3 साल का समझाऊंगा, फिर वीडियो को एंड करूँगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,52,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना? 20,000। अब भाई 1,52,000 में 20,000 को माइनस करेंगे तो भाई कितना पैसा बचेगा? 1,32,000। अब भाई 1,32,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में 1,32,000 में, फिर प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 3,000। तो भाई टोटल पैसा हो गया 1,35,000। अब भाई 1,35,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल का, क्योंकि अब हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे 3 साल का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 13,500। इसको हम लोग गुना 3 कर देंगे तो भाई 39,500। जी हाँ दोस्तों, 39,500 यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 39,500। अब भाई 39,500 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से? 1,32,000 से, नहीं सॉरी 1,35,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा, एक सेकंड में जोड़ लूँ, 1,79,500। जी हाँ दोस्तों, 1,79,500 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,79,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 3 साल से, क्योंकि अब हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 3 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,79,500 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,79,500 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI निकल के आया है 3 साल वाला में 4,986 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,986 रुपये पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 39,500 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 3,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 39 और 3 कितना हो जाता है? 42,500। जी हाँ दोस्तों, 42,500 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 साल का बताया, 2 साल का बताया और 3 साल का बताया। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई मतलब कैसे मैंने आपको समझाया। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।